दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं कर बल्कि समय को भी पार कर जाती है। ऐसी एक फिल्म थी आनंद। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। शायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म में जो मशहूर संबोधन था बाबू मोशाय, उसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिल्मी बाबू मोशाय कौन थे और असली जिंदगी के बाबू मोशाय कौन थे। बाबू मोशाय जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। 1970 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा बदल रहा था। नई कहानी, नए निर्देशक और नए प्रयोग सामने आ रहे थे। इसी दौर में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने एक ऐसी कहानी सोची जो जिंदगी और मौत के बीच की भावनाओं को बहुत सरल और इंसानी तरीके से दिखाती थी। साहब, ए बाबू मोशाय, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतर आए, कहो क्या ख्याल है। कहानी थी एक ऐसे इंसान की जिसे पता है कि उसकी जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी वो हर पल को खुशी से जीता है। और इसी कहानी से जन्म हुआ फिल्म आनंद का। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन। फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार आनंद डॉक्टर भास्कर को प्यार से बाबू मोशाय कहकर बुलाता है। डॉक्टर भास्कर का किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन, लेकिन असल जिंदगी में बाबू मोशाय कौन थे? दरअसल ये नाम निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का निकनेम था। उनके बेहद करीबी दोस्त और महान फिल्मकार राज कपूर उन्हें प्यार से बाबू मोशाय कहकर बुलाते थे, और यही नाम बाद में फिल्म आनंद में हमेशा के लिए अमर हो गया। बाबू मोशाय, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत एक एडिटर के रूप में की थी। उन्होंने राज कपूर की कई फिल्मों को एडिट किया। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा सामने आई और उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक थी अनाड़ी, जो बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। यहीं से ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी सिनेमा के सबसे संवेदनशील निर्देशकों में से गिने जाने लगे। जब आनंद की कहानी तैयार हुई तो ऋषि दा के दिमाग में सबसे पहले राज कपूर का नाम आया, लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म नहीं कर पाए। इसके बाद सुझाव आया कि आनंद का रोल किशोर कुमार को दिया जाए। डॉक्टर भास्कर के किरदार के लिए बंगाली सिनेमा के महान अभिनेता सौमित्रा चटर्जी का नाम भी सामने आया, लेकिन ये कास्टिंग संभव नहीं हो सकी। इसी दौरान फिल्म आराधना की सफलता के बाद राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन चुके थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। कोरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। उस समय वो एक फिल्म के लिए करीब 20-22 लाख रुपए फीस लेते थे, जबकि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में आमतौर पर 7-8 लाख रुपए के बजट में बनती थी। लेकिन कहते हैं कि जब राजेश खन्ना को इस कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद ऋषि दा से कहा, मैं ही आनंद का रोल करना चाहता हूँ। ये उनके कलाकार होने का जुनून था। एक और मशहूर वर्जन ये है कि ऋषि दा ने गीतकार और लेखक गुलजार को भेजा था राजेश खन्ना को कहानी सुनाने के लिए। गुलजार साहब ने जब कहानी सुनाई तो राजेश खन्ना इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत फिल्म करने के लिए हाँ कह दी। आज भी दोनों किस्से इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हैं। डॉक्टर भास्कर का किरदार निभाने के लिए चुने गए अमिताभ बच्चन। उस समय वो इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे, लेकिन उनकी गंभीर आवाज और व्यक्तित्व इस किरदार के लिए बिल्कुल सही बैठ रहे थे, और यही फिल्म उनके करियर का एक बड़ा मोड़ भी साबित है। फिल्म में राजेश खन्ना का जीवंत और हंसमुख किरदार और अमिताभ बच्चन का गंभीर दोस्ती, दर्द, हंसी और जिंदगी की सच्चाई, सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिला। डॉक्टर बैनर्जी, उसे हुआ क्या है? लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। 1971 में रिलीज हुई आनंद बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों ने भी इसे खूब सराहा। राजेश खन्ना का अभिनय, अमिताभ बच्चन की गंभीरता और ऋषिकेश मुखर्जी का संवेदनशील निर्देशन, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म बना दिया। आज भी जिंदा है आनंद,
आज भी जब कोई बाबू मोशाय कहता है तो हमें याद आता है राजेश खन्ना का मुस्कुराता चेहरा और उनकी अमर पंक्ति। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लेकिन असली बाबू मोशाय थे ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्हें उनके दोस्त राज कपूर प्यार से इसी नाम से बुलाते थे। तो दोस्तों, यही है फिल्म आनंद के पीछे छुपी असली कहानी। अगर आपको हिंदी सिनेमा के ऐसे ही दिलचस्प और अनसुने किस्से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी फिर मिलेंगे हिंदी फिल्म इतिहास की एक और दिलचस्प कहानी के साथ, आप सबके अपने चैनल बॉलीवुड डायरीज पर। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रकाश गाय।